अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बेटा इस साल भी जो स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर दे के आए हैं उनको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो ये बेटा आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। बेटा 1869 में गोल्डबर्ग एक साइंसदान था। उसने बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन का हमें मैकेनिज्म दिया था। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या चीज़ है, ये सिंपल आपको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। बुक में कुछ इक्वेशंस उन्होंने कम की हुई हैं, ज़्यादा नहीं दी हुई। मैंने थोड़ी एक तो अपनी तरफ से ऐड की हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। अब बेटा यहाँ पे देखें हमारे पास ए है, कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है। ये बी है, ये बी भी कोई रिएक्टेंट है। तो ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में मिले हैं, ठीक है बेटा। जब ये आपस में मिले इन्होंने क्या बना दिया, सी और डी, ठीक है। इनके सिंपली आप ये समझ लें, आपने कोई भी दो चीज़ें मिक्स की हैं, उनके नतीजे में आपके पास दो नई चीज़ें बन गई हैं। अब बेटा आप यहाँ पे देखें, ये मेरा लेफ़्ट साइड है, ये राइट हैंड है, ये वाला लेफ़्ट हैंड है और ये वाला राइट हैंड है। तो ए और बी लेफ़्ट हैंड पे साइड पे पड़े हुए हैं और ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, क्या बनाने के लिए, सी और डी को बनाने के लिए। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ। ए और बी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी जो हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ए और बी लेफ्ट से राइट की तरफ क्या जा रहे हैं, क्या बनाने के लिए, सी और डी को बनाने के लिए, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ जब रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जाए वो कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अब ये बेटा उसके बाद आप देखें, ए और बी जब मिले तो उन्होंने सी और डी बना दिया। लेकिन जब सी और डी दोबारा मिलकर ए और बी बना दें, बात फॉलो किया आपने, ए और बी मिले तो उन्होंने सी और डी बना दिया था, रिएक्शन रुक गया था। लेकिन यही सी और डी दोबारा मिलकर ए और बी बना दें तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें सी और डी हमारे पास पड़े हुए हैं राइट साइड पे। किस साइड पे पड़े हुए हैं, राइट साइड पे। अब ये ए और बी को बनाने जा रहे हैं, तो ए और बी हमारे पास कहाँ पे पड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड पे। तो रिएक्शन सी से डी की तरफ से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी, ए और बी मिले हैं। तो जब ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है के एफ। के एफ का बेटा मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। एफ का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब सी और डी बन गए हैं तो उसके बाद सी और डी दोबारा मिलकर क्या बना रहे हैं, ए और डी। तो रिएक्शन दोबारा से फिर पीछे की तरफ जा रहा है। ये जो रिएक्शन है दोबारा फिर पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं के आर। के आर मीन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी के। गोल्डबर्ग ने हमें क्या कहा था, इसने कहा था रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी के। तो ए भी हमारे पास रिएक्टेंट है, बी भी हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे बेटा देखिए, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, के एफ। के एफ मीन फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। इसी तरह बेटा रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट हमारे पास पता है, हमारे पास सी और डी हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बना था। तो जब इसका ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, के आर, ठीक है। बेटा आगे आ गया इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटा हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में केमिस्ट्री के डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें पहले क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वेपर्स दोबारा कंडेंसेट हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे देखें मैंने बराबर का साइन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये के एफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये किसके इक्वल हो गया है, के आर जो रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पे देखें, हमारे पास जो हमने निकाली है रेशियो के सी की, जो रेशियो हमारे पास बराबर होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सी डी हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये हमने निकालना है। तो यहाँ पे देखें बेटा, सी डी अगर हमने निकालना तो ए बी ये इधर आके सी डी के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने एरो लिखा हुआ है, ये सी डी लिखा हुआ है, ये जो ए बी है ये सी डी के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ये देखें ये सी डी लिखा हुआ है, ए बी नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इस तरह ये यहाँ पे देखें, ये के एफ हमारे पास लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये के एफ लिखा होगा, अब ये जो के आ रहा है ये आपको नजर आ रहा है, ये के एफ के नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब ये बेटा ये जो के एफ और के आर की रेशियो ये किसके इक्वल होती है, के सी के। के सी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो रेशियो हमारे पास आई है के एफ और के आर की, ये इक्विलिब्रियम रेशियो है, ये किसके बराबर होती है, के सी के। तो के सी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम रेशियो।
तो ये बेटा हमारे पास है टोटल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो के की जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है वो हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के बराबर होती है, यानी कि ऊपर प्रोडक्ट्स आएंगे नीचे रिएक्टेंट्स आएंगे। तो उम्मीद है होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा अगला जो टॉपिक हमारा है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है, ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अल्लाह हाफिज़।